गद्दारों को गोली मारो, पायलट के गद्दारों को गोली मारो। कहीं गाड़ियों के शीशे टूट रहे हैं तो कहीं विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं और गहलोत सरकार के रिपीट में विपक्ष से ज्यादा चुनौती कांग्रेस के विधायक और विधायकों से जनता की नाराजगी बनती जा रही है। कहीं मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो कहीं विधायकों के गाँव में घुसने पर बैन लग रहा है। अब क्योंकि चुनाव नजदीक है तो विधायक अपनी अपनी विधानसभा में उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ भी देखिए कि किस तरह से उनका विरोध हो रहा है। मतलब पायलट से गद्दारी करने वालों को अगर जनता इसी तरह आईना दिखाएगी तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। शनिवार को ही जब राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए भवन के शिलान्यास पर आए थे तो वहां भी पायलट पर पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिली थी। पहले बिना पायलट की तस्वीरों वाले पोस्टर लगे, जब विवाद हुआ तो आनन फानन में पायलट की तस्वीर वाले पोस्टरों का इंतजाम किया गया। चुनावी माहौल में अचानक से ये पायलट के समर्थन और पायलट को लेकर प्रदेश की सियासत की सरगर्मी इतनी क्यों बढ़ गई है, इसके लिए आपको कहानी 2013 से ही बतानी पड़ेगी। 2013 प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तो वहीं सचिन पायलट केंद्र सरकार में मंत्री थे। 2013 के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, जहां वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी ने गहलोत सरकार को न केवल सत्ता से बेदखल किया बल्कि प्रदेश में कांग्रेस को अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया। 200 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को महज 21 सीटें ही मिली हैं। अब 2014 में लोकसभा के चुनाव थे, कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी। इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लिहाजा कांग्रेस ने राजस्थान में युवा के हाथों में कमान सौंपने की ठानी और प्रदेश में कद्दावर नेताओं के होने के बावजूद सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 2014 में सचिन पायलट की शुरुआत बतौर अध्यक्ष बहुत खराब रही। राजस्थान में कांग्रेस की 20 लोकसभा सीटें थी, लेकिन 2014 के चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस को 25 की 25 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बतौर कांग्रेस अध्यक्ष ये पायलट की ही पहली और आखिरी हार थी। इसके बाद प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए वहां कांग्रेस को जीत ही मिली। अब बारी थी 2018 विधानसभा चुनाव की। वसुंधरा राजे की 163 वाली लहर मोदी के 25 की 25 सीटों पर जीत के मैजिक के चलते माना यही जा रहा था कि बीजेपी को हराना मुश्किल होगा, मगर पायलट के सड़कों पर किए गए संघर्ष का ही नतीजा रहा कि कांग्रेस ने 2018 में सत्ता में वापसी कर ली और इसमें पायलट को साथ मिला प्रदेश के हर समुदाय के साथ ही गुर्जर समुदाय का भी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया था और कहा जाता है कि गुर्जरों में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखने के लिए कांग्रेस को एक तरफा वोट किया था, लेकिन जब नतीजे आए और मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो बाजी मार गए अशोक गहलोत। तब भी गुर्जर समाज ने खूब विरोध प्रदर्शन किया था, यहाँ तक कि कई युवाओं ने तो कांग्रेस आलाकमान को खून से खत भी लिखे थे। 2018 के बाद 2020 में भी एक वक्त आया जब सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर बगावत की, तो पायलट के ही कई खास माने जाने वाले विधायकों ने उनका साथ नहीं दिया। दानिश अब्रार और प्रशांत बैरवा उनमें से एक थे, जिन्होंने उस वक्त पायलट के साथ न होकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अपनी वफादारी निभाई थी। अब जब ये विधायक जनता के बीच जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि उन्हें गुर्जर समाज की वो नाराजगी देखने को मिल रही है जो उनके मन में 2020 से भरी हुई है।